नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो टॉपिक है वो आपको मजेदार तरीके से हिलाकर रख देगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन सीखना चाहते हैं BTST। अब ये BTST क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो आपको समझना है। और क्या ये आपको मालामाल बनाता है या फिर कंगाल बनाता है, आज पूरी चीज जानेंगे। BTST क्या होता है, कैसे करते हैं, है ना, कैसे फायदा होता है, कैसे नुकसान होता है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से समझाऊंगा मैं आपको। इसलिए इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं, सीरीज कैसे लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी खुलवा लीजिए। और आप शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले आपको समझना है कि ये BTST क्या है। बहुत सारे भाई बहनों को पता होगा कि BTST का मतलब होता है बाय टुडे और सेल टुमारो, है ना। या फिर STBT भी होता है, मतलब सेल टुडे बाय टुमारो, मतलब वो सेलिंग में होता है। लेकिन अभी हम BTST की बात करें तो यदि आप आज खरीदते हैं और सिर्फ इतना प्रेडिक्ट करते हैं कि भैया मुझे कल किसी भी हाल में इसको बेचना है, मतलब आप क्या करते हैं, आज जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, जो भी चार्ट पैटर्न बनाया, जो भी आपकी सोच है, आपको लगता है ऊपर जाएगा, आपको लगता है नीचे जाएगा, तो मान लीजिए आपको लगता है कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा, मतलब गैप अप खुलेगा, ठीक है। तो यदि गैप अप खुला है तो आपको क्या लग रहा है, ऊपर खुलेगा, तो आप क्या करते हैं, यहां पर कॉल बाय करके लेके जाते हैं। और यदि आपको लगता है कि गैप डाउन खुलेगा मार्केट, तो आप क्या करते हैं, यहां पर आप पुट बाय करके लेके जाते हैं और उसको सिर्फ कल तक के लिए होल्ड करते हैं। अब देखो, ट्रेडिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे हम सबसे निचले स्तर से शुरू हो तो स्कैल्पिंग एक तरीका होता है, फिर इंट्राडे एक तरीका होता है, फिर उसके बाद BTST एक तरीका होता है, फिर स्विंग ट्रेड एक तरीका होता है। ये सब ऑप्शन के अंदर बता रहा हूं, ठीक है। तो आप इंट्राडे के अंदर बहुत सारे प्रकार की ट्रेडिंग होती है, जैसे आप स्कैल्प भी कर सकते हैं और फुल 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल पे भी ट्रेड करते हैं, तो उसको होल्ड भी करते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। लेकिन बहुत फेमस तरीका है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब इसमें याद रखना कि एक स्विंग ट्रेड, फिर से समझा रहा हूं, स्विंग ट्रेड ऑप्शन में भी स्विंग ट्रेड होते हैं, तो स्विंग ट्रेड ऑप्शन का और BTST में डिफरेंस है। स्विंग ट्रेड क्या होता है, पहले थोड़ा सा उसको समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए यहां पर कुछ लेवल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, चलो हम ऐसे बना देते हैं कि मान लीजिए ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, और यहां से मार्केट निकला और वापस यहीं पर आया, और यहां पर कोई बुलिश सिंगल कैंडल पैटर्न बना रहा है, मतलब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि अब यहां से मार्केट यहां तक जाना चाहिए या एटलीस्ट यहां तक जाना चाहिए। तो आप यहां पर कोई ट्रेड लेते हैं, 2 3 4 5 दिन आप उसको होल्ड करते हैं। तो जब होल्ड करते हैं उसको 4 5 दिन 6 दिन या आपका टारगेट या ऐसे आने तक, तो उस कंडीशन को कहते हैं मार्केट में क्या, कि भैया आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक के अंदर करें चाहे आप ऑप्शन के अंदर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो स्विंग ट्रेड होता है जब किसी ट्रेड को आप 2 4 5 दिन 10 दिन, जब तक आपका टारगेट ना आ जाए या स्टॉप लॉस ना आ जाए, तब तक आप उसे होल्ड करते हैं, तो उसे स्विंग ट्रेड कहते हैं। लेकिन BTST स्विंग ट्रेड नहीं है, इस बात को समझना। BTST एक स्टाइल है ट्रेडिंग का, जिसमें आज आप कोई चीज प्रेडिक्ट करते हो और कल जल्दी से उसमें निकल जाते हो। तो कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसका नाम समझ लो कि बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज खरीदो कब कल बेचो। अब कब खरीदो कब बेचो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। पहले ये समझ लो कि BTST होता कहां कहां पर, तो आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग जगह पर BTST को कर सकते हैं। अब फेमस कौन कौन सी जगह है जहां पर लोग BTST करते हैं, हम उसको समझते हैं। तो पहले तो लोग इसको करते हैं इंडेक्स के ऑप्शन में, बहुत ज्यादा होता है। ये जो गैप अप और गैप डाउन आप देखते हैं ना, इसमें एक बहुत बड़ा उसका भी हाथ रहता है, सेंटिमेंट का तो हाथ रहता ही है, बहुत सारी चीजों का हाथ रहता है, लेकिन इसका भी हाथ रहता है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि कल यहां पर खुलेगा, तो या तो लास्ट में पोजीशन बनाते हैं या अगले दिन सुबह आते ही पोजीशन बनाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है। जो 9 बजे, अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि 9:15 पर मार्केट खुल जाता है और 3:30 पर बंद हो जाता है। तो इन समय के बाद जो समय बचा है अगले दिन मार्केट खुलने तक, उस समय में जो भी सेंटिमेंट डेवलप हो रहे हैं उसके कारण गैप अप या गैप डाउन खुलता है, सिंपल सी चीज है। तो यदि कोई व्यक्ति इसको पहले से प्रिडिक्ट करता है कि भैया मुझे लग रहा है कि गैप अप कल तो खुलेगा ही, तो वो क्या करता है, या तो पहला इंडेक्स के ऑप्शन को लेकर जाएगा। अब इंडेक्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बैंकेक्स, सेंसेक्स, है ना, इस प्रकार के जो इंडेक्स है उसके अंदर व्यक्ति क्या करता है, किसी भी एक इंडेक्स को चुनता है जिसमें उसको लगता है कि ये तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, वहां पर पोजीशन लेकर जाता है, ठीक है, और कल सेल कर देगा। इसके बाद स्टॉक के ऑप्शन में भी कई सारे लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, किसी की न्यूज आई तो उनको लगता है यार ये तो गैप अप खुलेगा और कल तो गैप अप खुलेगा ही, या ये तो कुछ बड़ी बेकार न्यूज आ गई इस शेयर के बारे में, तो ये तो नीचे जाएगा, तो फिर मैं पुट खरीदूंगा। तो क्या करते हैं लोग,
स्टॉक के ऑप्शन में भी बीटीएसटी लेके जाते हैं। तीसरा, कई लोग जो कैश मार्केट होता है उसके स्टॉक में ही बीटीएसटी लेके चले जाते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक नहीं खरीदना या स्विंग ट्रेड भी नहीं करना है या इंट्राडे भी नहीं करना है। मुझे क्या करना है, आज किसी स्टॉक को ले जाना है और कल यदि वो स्टॉक मेरे भाव से ऊपर खुलता है, जो भी प्रॉफिट होगा मैं लेके उसको बेच दूंगा। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं। तो ये फेमस इंस्ट्रूमेंट है। पहला, इंडेक्स के ऑप्शन में आप बीटीएसटी कर सकते हैं या करते हैं लोग, है ना। दूसरा, स्टॉक मार्केट स्टॉक के ऑप्शन में करते हैं और तीसरा कैश मार्केट में स्टॉक में करते हैं। अब अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे करते हैं बीटीएसटी, इसको समझिए, पूरा इसका लॉजिक समझिए, पूरा इसका गेम समझिए, फिर सेटअप भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज कि इसकी पोजीशन कब बनती है। तो लोग इसकी पोजीशन कब बनाते हैं, क्या सुबह से ही बना के बैठ जाते हैं बीटीएसटी की पोजीशन? नहीं। मार्केट जब खत्म होने वाला रहता है, मतलब 3 बजे के बाद, 3:15 से 3:30 के बीच में मार्केट के बिहेवियर को, कंडीशन को, पैटर्न को, हर चीज को समझते हैं लोग। और जब उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उन्हें एक प्रिडिक्शन, मतलब वो प्रिडिक्शन लगाते हैं, क्योंकि उनकी थर्ड सेंस काम करने लगती है कि हाँ यार मुझे लगता है ये चीज ऐसे होगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था तो ऐसा होता है। अच्छा, ये किसी को पता होता है क्या कि गैप अप खुलेगा या गैप डाउन? नहीं, किसी को भी किसी भी सेटअप से, किसी भी मंत्र से, किसी भी जादू से, किसी भी कंगन से, किसी भी माला से ये पता नहीं चल सकता कि भैया गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। सिर्फ डेटा को पढ़ के कई सारे लोग इसको प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे कि भैया एफआईआई डीआईआई ने क्या किया, खरीदारी की कि बिकवाली की, तो खरीदारी की इसका मतलब भैया ऊपर जा सकता है, बिकवाली की मतलब नीचे आ सकता है। इस प्रकार के प्रेडिक्शन लगाते हैं डेटा को देख के। कई सारे लोग प्राइस एक्शन को पढ़कर फील करते हैं कि भैया ये मुझे लगता है अप ट्रेंड में आ गया है और बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ठीक है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि टेक्निकल बेसिस पे और भी चीजें होती है, इंडिकेटर होते हैं, उनके बेस पे करते हैं। तो कब करते हैं ये बात समझना कि वो 3:15 से लेकर 3:30 जब मार्केट बंद होने वाला रहता है, वो 15 मिनट के अंदर अपना प्रेडिक्शन करते हैं कि मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा और मुझे लगता है ये नीचे आएगा। अच्छा, आप समझना मेरी बात को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको यह समझना है कि ये ट्रेडिंग का एक स्टाइल है। जैसे कोई व्यक्ति इंट्राडे करता है, इंट्राडे के भी अंदर कोई स्कैल्पिंग करता है या पूरा फुल डे बैठता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति स्विंग ट्रेड करता है, तो ये अपना एक स्टाइल है। कई लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ बीटीएसटी लेके जाते हैं, मतलब उनका डेली का स्टाइल ही यही है ट्रेड करने का, है ना। उन्होंने कुछ सीक्रेट अपने लिए खोज लिया या सेटअप अपने लिए खोज लिया कि भैया मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि यदि अप ट्रेंड में है तो 10 में से 5 से 6 दिन गैप अप ही खुलेगा। उनको ये प्रेडिक्शन होता है, तो वो उस सेटअप पर काम करते हैं। मतलब वो एक दिन का प्रॉफिट या लॉस नहीं देखते हैं, उनको पता है कि आज भले ही नीचे आ गया, कल ऊपर ही जाएगा। ऐसा करके वो प्रेडिक्ट करते हैं और उसके हिसाब से वो पैसा बनाते हैं। तो 3:15 से लेकर 3:30 तक वो पोजीशन बनाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। अब अगले दिन 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में वो एग्जिट मार देंगे। कैसे कि अब मान लीजिए आज क्या तारीख है, यहां पर तारीख नहीं लिखी है, लेकिन 27-28 जब हम शूट कर रहे हैं इसको, तो अब समझिएगा कि आज मान लीजिए 28 तारीख है। 28 तारीख को किसी व्यक्ति ने कोई पोजीशन बनाई, कब बनाई? 3:15 के बाद कोई पोजीशन बनाई कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा, ठीक है। अब उसने गैप अप की प्रेडिक्शन लगाई, अब वो कल का वेट करेगा, तो कल का वेट करेगा तो क्या करेगा, 9:15 पर मार्केट खुलेगा। अब 9:15 जैसे ही हुए, यदि उसके फेवर में मार्केट आया तो वो क्या करेगा, वो मार्केट से अपना प्रॉफिट बुक करेगा और निकल जाएगा, है ना। यदि उसको लग रहा है कि और ऊपर जाएगा तो वो 5 से 10 मिनट, जो 15 मिनट की एक कैंडल बनती है शुरू के 15 मिनट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हमें ये बताती है कि अब और क्या हो सकता है। तो कई लोग क्या करते हैं, 15 मिनट तक का वेट करते हैं, कई लोग 5 मिनट तक का ही वेट करते हैं कि भैया 9:15 हो गई, 9:20 तक ही बैठूंगा, मतलब 5 मिनट सिर्फ मैं बैठूंगा और 5 मिनट के बाद जो भी होगा मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, लास्ट डे, मतलब जिस दिन हम अभी खड़े हैं, शूट कर रहे हैं, उस दिन मान लीजिए मुझे बीटीएसटी की कोई पोजीशन ले जाना है, 3:15 से लेकर 3:30 तक मैं देखूंगा मार्केट का बिहेवियर पैटर्न क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्शन करूंगा। अगले दिन सुबह 9:15 के बाद जैसे भी मुझे लगता है, मेरी स्ट्रेटेजी है कि भैया इसके ऊपर खुला तो इतना प्रॉफिट मिला मैं निकल जाऊंगा, या कुछ भी मिला मैं निकल जाऊंगा। ऐसे भी होते हैं कई लोग कि कुछ भी मिला, जो भी मिला, खुलते ही जो मिला मैं बटन दबा दूंगा और निकल जाऊंगा मार्केट से, तो ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि एंट्री यहां पर होती है डे के एंड में, और डे के स्टार्ट में ही क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। आप सोच कर देखिए कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिन के लास्ट में आते हैं, मतलब लास्ट में, आप दिन भर बैठे रहते हैं, वो लोग दिन के लास्ट में आते हैं और दिन के सुबह ही 15 मिनट में गेम खत्म करके अपना जो भी काम धंधा होता है वो करने लगते हैं। लेकिन ये मजाक नहीं है, मतलब मजाक नहीं है, मतलब ऐसा करना मजाक नहीं है, बहुत रिस्की है ये चीज, इसको भी समझिएगा, ठीक है। यहां पर ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हैं, जो इनको बहुत सालों से ये लोग प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद मिलती है ना। मैंने
एक या दो बार ही बीटीएसटी किया है, मतलब मैंने ज्यादा बार नहीं किया है क्योंकि उसकी रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी में कॉल और पुट की मिला के या बाइंग और सेलिंग की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, उन स्ट्रेटेजीज को मिला के ये लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे आयरन कॉन्डोर हो गई या फिर बटरफ्लाई हो गई, ऐसी बहुत सारी प्रकार की स्ट्रेटेजीज होती है, बहुत सारी प्रकार की स्ट्रेटेजीज होती है। यदि आप कहेंगे तो बाइंग और सेलिंग की मिला के हम लोग स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे उन स्ट्रेटेजीज का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज ये लोग ध्यान रखते हैं कि हाई रिस्क भी हो सकता है और हाई रिवॉर्ड भी हो सकता है। इन लोगों को पहले से ही पता हो सकता है कि भैया यदि बड़ा, मैंने सोचा कि गैप अप खुलेगा और गैप अप की जगह बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो पूरी की पूरी इनकी कैपिटल भी जा सकती है, ये इन लोगों को पहले से ही पता होता है, इस बात का ध्यान रखना। और यदि एक्सपायरी है तो वो तो जीरो होना ही है, इनको ये बात भी पता होती है। लेकिन ये लोग सोचकर चलते हैं कि ये मेरी मिनिमम रिस्क है। जैसे ऑप्शन बाइंग है मान लीजिए, तो ऑप्शन बाइंग में क्या है, आपकी लिमिटेड रिस्क होती है। लिमिटेड रिस्क क्यों होती है, क्योंकि जितना पैसा आपने डाला है सिर्फ उतना ही जाएगा। मतलब आपने मान लीजिए एक लॉट लिया और वो एक लॉट 3 या 4 हजार का है, तो आपके 3,000 4,000 ही जाने वाले हैं, उससे ज्यादा क्या ले जाएगा, है ना, उतना ही जाएगा। लेकिन वो किसी व्यक्ति के लिए वही 3-4 हजार बहुत ज्यादा हो सकता है। तो कैसे करते हैं, लास्ट के टाइम फ्रेम में आप जो 15 मिनट लास्ट का रहता है किसी भी डे का, उसमें प्रिडिक्ट करते हैं अगले दिन 9:15 से लेकर 9:20 या 9:30 तक एग्जिट कर देते हैं पोजीशन, मतलब पूरा दिन मार्केट में नहीं बैठते हैं, स्ट्रेटेजी का उपयोग करते हैं और इन्हें पता होता है कि भैया मेरा मैक्सिमम लॉस भी हो सकता है या पूरा कैपिटल भी जा सकता है, ये बात इनको पहले से पता होती है। चलो अब दो प्रकार से इसको किया जा सकता है और कैसे करते हैं वो थोड़ा सा समझते हैं इसको, कि पहला आप इसको कर सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं, इंडेक्स के ऑप्शन में बीटीएसटी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसकी रिस्क और रिवॉर्ड को समझिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की चीज है। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक, है ना, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही करें, मतलब जो सेबी रजिस्टर्ड हो या आपने कहीं बहुत प्रोफेशनली सीखा हो। और मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि कभी भी ज्यादा पैसे, यदि आपको सीखना है ना किसी भी चीज को, और स्पेशली स्टॉक मार्केट को, तो ज्यादा पैसे मार्केट में नहीं लेकर आना चाहिए। कई लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेकर आ जाते हैं सीखते टाइम ही और सोचते हैं कि मैं तो अब सीख गया हूं और मैं बन जाऊंगा। नहीं भैया, ये बहुत डेंजर चीज है, तो इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। और बीटीएसटी तो उसमें सबसे बड़ा रिस्की है। मतलब चलो ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, ये तो मैंने समझ लिया, लेकिन उसके अंदर भी जो बीटीएसटी करते हैं लोग, वो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगले दिन सिर्फ प्रेडिक्शन पर, होप पर ट्रेड करते हैं वो। जैसे आप इंट्राडे करते तो उसमें आपको पता है कि कैंडल आप पैटर्न बनाए तो ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, वहां 50-50 कुछ तो चांसेस है। लेकिन यहां तो आपको कुछ भी नहीं पता, कोई पैटर्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक अंधा प्रेडिक्शन कर रहे हो। मतलब इसको एक्चुअल में गैम्बलिंग बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसलिए इसको ध्यान से यदि आप करना चाहें तो बहुत ध्यान से, वैसे मैं इसको अवॉइड करने को ही कहता हूं, लेकिन कई सारे बच्चे सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि इसकी प्लस और माइनस क्या है, ठीक है। आप तो इंट्राडे ऑप्शन की बीटीएसटी कैसे करते हैं लोग या कैसे कर सकते हैं वो समझाता हूं मैं। तो लास्ट डे की क्लोजिंग को देखते हैं। अब देखिए, क्लोजिंग को देखते हैं 15 मिनट के बेस पर कि भैया 15 मिनट में क्लोजिंग कैसे हुई है। तो अच्छी क्लोजिंग हुई है, कोई इंगल्फ पैटर्न बनाया है, सपोर्ट पर इंगल्फ पैटर्न बनाया है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, किस प्रकार का बिहेवियर है मार्केट का, पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कॉल पुट दोनों की मिलाकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब यदि आप लोग कहेंगे तो इसकी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है जो दोनों को मिलाकर होती है। मतलब यदि लॉस होगा तो भी लिमिटेड होगा, प्रॉफिट होगा तो भी लिमिटेड होगा, इस प्रकार की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। तो यदि आप कहेंगे तो उन स्ट्रेटेजीज पर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 1000-1500 कमेंट चाहिए आप लोगों के, ताकि मुझे इंटरेस्ट पता लगे आप लोगों का। यदि आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं बिल्कुल इस पर एक वीडियो बना दूंगा, इस बात को आप समझिएगा। अब समझिएगा तीसरी चीज जो है, ट्रेंड को फॉलो करना है आपको। यदि आप बीटीएसटी लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। यदि अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको कॉल साइड में ज्यादा ट्रेड मिलेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। यदि डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको पुट साइड में ज्यादा ट्रेड मिलेंगे, ये वाली बात आपको पता है। तो हमेशा ही क्या करना होता है कि यदि बीटीएसटी करना है किसी व्यक्ति को तो उसको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और यदि आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं सीखे हैं, तो बिल्कुल इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। क्योंकि इसमें लोग बीटीएसटी में फंसते क्यों हैं या आते क्यों हैं, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट का वो दिखता है कि भैया शाम को 15 मिनट में मैंने प्रेडिक्ट कर लिया, अगले दिन लॉस हो गया या प्रॉफिट होगा। सिंपल सी चीज है, कितना आसान है, लगता आसान है, लेकिन इसमें कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, इस बात को समझिएगा। तो आपको ये वाली बात भी समझना पड़ेगी कि यदि आप करते हैं तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। और एक दिन में कुछ नहीं होगा, मतलब उसके लिए थोड़ा ज्यादा कैपिटल भी चाहिए। मान लीजिए कि आपने सोचा था कि गैप अप होगा और बड़ा गैप डाउन हो गया, आपका पूरा कैपिटल जीरो हो गया। आपको तो निकलना है, आपकी स्ट्रेटेजी थी कि इससे नीचे आया तो मैं निकल जाऊंगा। अब आप निकल गए, अगले दिन के लिए क्या करोगे? आपके पास कैपिटल नहीं होगी तो आप कर ही नहीं पाओगे।
है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद लंबे समय तक करना पड़ता है इसको, तब जाकर इसका रिजल्ट निकलता है। कैसे? मान लीजिए कि कोई अप ट्रेंड चल रहा है, यहां से कोई अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में एक ही कैंडल ग्रीन बनेगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन ग्रीन कैंडल बने, हर दिन ग्रीन। अप ट्रेंड में भी रेड कैंडल बनती है, कम बनती है लेकिन बनती तो है। तो आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, और उस ट्रेंड में आप एक दिन में बीटीएसटी करके पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपको बैक टू बैक उस स्ट्रेटेजी पर ट्रेड लेना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये सफल स्ट्रेटेजी है या फिर नहीं है। ये वाली बात समझिएगा, मतलब इसमें कैपिटल भी ज्यादा लग सकता है आपका। तो ये हो गया ऑप्शन की बीटीएसटी कैसे करते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को स्टॉक की बीटीएसटी करना है, स्टॉक मतलब ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टॉक के ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो सेम ही है। इंट्राडे में जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सेम वैसे ही बीटीएसटी होगा कि किसी स्टॉक को आप प्रेडिक्ट करते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। यदि कोई व्यक्ति स्टॉक की बीटीएसटी करता है, कैसे? जैसे मान लीजिए कि उसको लगता है यार एसबीआई बैंक जो है वो ऊपर जाएगा कल, है ना। तो यदि ऊपर जाएगा तो अब इसमें आप सेल नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूचर को सेल करते हैं हम, तो यहां पर सेल नहीं कर पाएंगे। इंट्राडे में बाय सेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल यदि आप किसी स्टॉक को बाय करके ले जाते हैं और आपको बस इतना स्ट्रेटेजी है कि मुझे लग रहा है ये स्टॉक कल ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि अप ट्रेंड में जाते स्टॉक में आप इसको कर सकते हैं। मतलब कोई स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि यहां पर आपकी स्ट्रेटेजी या सेटअप यही होना चाहिए बीटीएसटी। अब कई लोग क्या करते हैं, बीटीएसटी के नाम पर ले जाते हैं। जैसे मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं मैंने ये शेयर इसलिए खरीदा क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग टर्म रहना चाहता हूं, इसमें 1-2 साल तो मैं इसको देखूंगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही 1-2 महीने में वो नीचे आता है वो लोग बेच के भाग जाते हैं, जबकि फिर 2-3 महीने बाद वो वापस से ऊपर चला जाता है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है या आपके साथ हुआ है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किसी शेयर को लेते तो लॉन्ग टाइम के लिए है, लेकिन जैसे ही वो आपके टारगेट के पास आ जाता है तो आप उसको निकाल देते हैं, या फिर आपके स्टॉप लॉस के करीब आता है तो आप भागते हैं, उसको पहले ही भागकर निकल लेते हैं, और जैसे ही निकलते हैं वो वापस से ऊपर चला जाता है। तो ये शुरुआत में होता है, इससे डरना नहीं चाहिए। आपने जो कमिट किया अपने आपको उस पर टिके रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको अप ट्रेंड में ही करना है, ये स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें टाइम डीके का झंझट नहीं है। मजेदार बात यह है क्योंकि यहां पर तो देखिए आपको ऑप्शन जो है वो टाइम डीके, मतलब इसमें थीटा, वेगा, गामा, ये सारी की सारी चीजें आती है। लेकिन मजेदार बात क्या होती है कि यहां पर स्टॉक मतलब यदि आप स्टॉक को कैश मार्केट में लेके जाते बीटीएसटी करने के लिए तो एक झंझट नहीं होता कि भैया आपको यहां पर टाइम डीके नहीं होता, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है उसमें रिस्क ज्यादा होती है क्योंकि इसमें जीरो होने का भी रिस्क है। लेकिन सोचकर देखिए कि कोई स्टॉक है अच्छी कंपनी का है आपके पास और आपने उसमें बीटीएसटी करने का सोचा है, तो उसके जीरो होने का क्या संभावना है? बिल्कुल, मतलब बहुत 99% टाइम तो ऐसा नहीं होगा कि वो जीरो ही हो जाएगा। मान लीजिए कोई बेकार से बेकार शेयर भी है तो वो एक दिन में 1-2%, 3%, 4%, 10% ही गिरेगा ना, वो 100% तो नहीं गिर सकता। मतलब आपका इसमें रिस्क लेने का झंझट है वो भी कम है अपेक्षा किसके? ऑप्शन ट्रेडिंग के। ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क होता है, तो इसमें रिस्क भी कम है। इसके बाद एक से ज्यादा स्टॉक की प्लानिंग बना सकते हैं। एक से ज्यादा की स्टॉक की कैसे प्लानिंग बना सकते हैं कि मान लीजिए आपको लगता है कि यार मुझे 10,000 रुपए से प्रैक्टिस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 या 4 स्टॉक या 5 स्टॉक, 3 से 5 स्टॉक ले सकते हैं बीटीएसटी के लिए। और आप देख सकते हैं कि भैया 3 या 4 या 5 स्टॉक में आपने कोई सेटअप बनाया। अच्छा, पहली बात तो ऐसे नहीं कि अंधा प्रेडिक्शन कर दिया, आपको कोई सेटअप पर ही प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट पर आया, आपको क्यों लगता है कि ये ऊपर जाएगा, वो तो सेटअप बताएगा आपको, है ना। सेटअप पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो सेटअप जब आता है और आपको 3-4 स्टॉक, 5 स्टॉक आप किसी बीटीएसटी के लिए लेके जाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे आपको लॉस देंगे क्योंकि आपने सेटअप पर लिया है। और यदि 3 ने आपको प्रॉफिट दिया, 2 ने लॉस दिया, तो भी एवरेज हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनाकर भी आप लोग कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बीटीएसटी जो होता है वो एक ट्रेडिंग का एक बहुत रिस्की सेटअप होता है। कई लोग इस सेटअप पर करते हैं क्योंकि उनको सालों का अनुभव हो चुका है, उन्होंने बहुत सारी कैपिटल अपनी गवाई है ना। लेकिन यदि आप करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझकर, इत्मीनान से, और मेरे हिसाब से यदि बीटीएसटी सीखना भी है, करना भी है, तो आप ऑप्शन में मत जाइए सीधा, आप स्टॉक के साथ उसको प्रेडिक्ट करके थोड़ा सा देख सकते हैं कि भैया कैसे होता है। क्योंकि रात भर फिर नींद नहीं आती है ना, एंग्जाइटी होती है, आप टेंशन लेते हैं बार बार कि कल पता नहीं क्या होगा, कल पता नहीं क्या होगा। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपनी पोजीशन को होल्ड करके ले जाता है कि कल इसको बेचूंगा, आज नहीं बेचता हूं, कल बेचूंगा, तो रात भर नींद आना लगभग असंभव है। मतलब रात भर उसको वही ख्याल आएंगे, वो कहीं खाना खाएगा तो भी वही ख्याल आएगा, अगले दिन उठेगा तो भी वही ख्याल आएगा, रात में नींद भी ठीक से नहीं आएगी। तो बीटीएसटी जो है आपका जो मेंटल लेवल है उसको भी थोड़ा वीक कर सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा।
कैसा लगा ये वीडियो और इसके ऊपर कोई डिटेल वीडियो बनाना है क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये अब आप पर छोड़ता हूं कि ये जो BTST है वो आपको, जो आज का टॉपिक था कि माला माल बना सकता है या फिर कंगाल बना सकता है, ये आप पर छोड़ता हूं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको माला माल बनाएगा या कंगाल बनाएगा। यदि अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुलवा सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।